कुर्सी की राजनीति में लहरा रही है सपा की लहर। शाहबाद 155 विधानसभा में 2007 से 2012 विधायक बसपा से रह चुके आसिफ खान जो लोगों से जुड़कर काम कर रहे हैं और काफी मदद भी करते हैं। 2007 से 2012 तक जब आप पूर्व विधायक रहे, उन्होंने काफी कार्य किए जिससे जनता आज भी उनको भूल नहीं पाई और जनता आज भी चाह रही है इस बार सरकार बने तो सपा की बने और विधायक चुने जाएं तो आसिफ खान ही चुने जाएं। 155 विधानसभा से शाहबाद से अब देखने वाली बात यह होगी कि वह चुने जाते हैं या नहीं, सपा आती है या नहीं। लेकिन लहर कुछ और ही बता रही है। लहर बता रही है शायद इस बार होगी सपा की सरकार। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ शाहबाद विधानसभा में 155, जिसमें हमारे साथ आसिफ खां बिब्बू जी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि वो इस बार किस रणनीति के साथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी शाहबाद आने पर। और क्योंकि चुनाव रणनीति जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर एक लहर चल रही समाजवादी पार्टी। अच्छे लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं। 42,000 से मुझको 80,000 के आसपास वोट मिला, मगर समाजवादी की लहर थी 12 के अंदर, तो वहां से हम लोग 10,000 वोट से आ रहे। इस बार भाजपा की लहर थी और भाजपा से इतनी जबर टक्कर लेने के बाद हम लोग 4,000 कम से वोट चुनाव यहाँ पे आ रहे हैं। तो सर समाज पकड़ और सर समाज में लगभग पूरा मन बनाया हुआ है पूरी विधानसभा के अंदर। पूरी विधानसभा में हमको तो ये लग रहा है, क्योंकि हम तो अपने काम के दम पे आपसे बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर 25 साल से कंटिन्यू नगर पालिका चेयरमैन है और चेयरमैनी को ऐसे नहीं मिल जाती है कि जहाँ पर बराबर की आबादी और भाजपा हमेशा फीलिंग की बात करती है, आपस में लड़ाने की बात करती है। उस भाईचारे को हम लोग यहाँ मेंटेन करे हुए हैं, जो हमारे यहाँ पर एक बुजुर्गों की देन है भाईचारे की। उस एकता को हम लोग बहुत मजबूत यहाँ किए हुए हैं। और जब जब हम यहाँ पर चुनाव नगर पालिका के लड़ते हैं, हर बार मुझको बढ़ के वोट मिलता है। और अपने समाज के साथ साथ हमको हिंदू समाज का बड़ी तादाद में नगर के अंदर भी लोग वोट देते हैं। और चाहे वो भाजपा हो चाहे वो दूसरी पार्टी हो, उनकी जमानतें लगभग जब्त हो जाती हैं और हमको लोग चेयरमैन यहाँ बना देते हैं इतने बड़े कस्बा के अंदर। और उसी काम की बुनियाद पे जो काम हमने नगर के अंदर किए हैं, 95 में नगर के अंदर ना सड़क थी, ना पानी था, ना बिजली थी, ना सफाई थी। चेयरमैन बनने के बाद धीरे धीरे आज मेरा नगर सबसे बढ़िया नगर है। और नगर ऐसा नहीं है, 2 साल पहले हमको राष्ट्रपति पदक मिला है सफाई स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। काम चल रहा है, काम उसी काम के दम पे क्षेत्र के लोगों ने मुझे पसंद किया था। और काम करके साथ साथ उनके दुख, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी हर वक्त उनके साथ मौजूद रहता है। उनकी खुशी, उनके गम में जहां वो याद करते हैं, जहां वो बुलाते हैं वहां जाते हैं। आसिफ जी, सबसे पहला कदम आपका क्या रहेगा अगर आप इस बार विधायक चुने जाते हैं? देखिए, सबसे बड़े काम जो है यहाँ पर नौजवानों को बहुत बड़ा मसला हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। अब आप देखिए, कल हम देख रहे थे वहां पर इलाहाबाद में लोग लड़के नौजवान निकल पड़े, कल अयोध्या निकल पड़े, सब लोग नौजवान रोजगार मांग रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो क्षेत्र की है वो बेरोजगारी है। फिर ऊपर से जो किसान परेशान है, किसान की स्थिति यह है क्योंकि इस देश के अंदर 80% लोग किसान के ऊपर अपने पैसे उनका गांव देहात के अंदर लगे थे। उनको हर चीज की जरूरत पड़ती है, उनको शासन प्रशासन की जरूरत पड़ती है, उनको सड़क की जरूरत पड़ती है, उनको बिजली की जरूरत पड़ती है, उनको पानी की जरूरत पड़ती है। उस समस्याओं को भी सही से निस्तारण सरकार में नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी समस्या जो छुट्टा जानवरों की चल रही पूरे प्रदेश के अंदर, वो हर आदमी त्रस्त है। हर गांव के अंदर आप जाइए, देखिए रात में आजकल ठंड में सोने का समय होता है, लोग अपना खेत बिचारे रखा रहे हैं, अपना परिवार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के लोग पड़े हुए हैं बुरी तरह से। तो लोग परेशान है और हर तरह से परेशान हो। ऐसा नहीं, उनको ये लगा था शायद 17 और 22 तक रामराज आ जाएगा और रामराज में हमारे बड़े अच्छे काम हो जाएंगे। अगर वो मेहनत से अपने फसल पैदा करता है तो उसका वाजिब उसे मूल्य नहीं मिलता है। जब वो मार्केट में जाता है तो उसे डीजल महंगा मिलता है, जब वो पंप पे जाता है उसको पेट्रोल महंगा मिलता है, घर की जब जरूरत होती है उसको गैस महंगी मिलती है, खाने की चीजों महंगी मिलती है, मिट्टी का तेल में से लेकर अपना कड़ुआ के तेल तक 220 में मिलता है उसको। तो आदमी पास आज के टाइम पे पैसा है नहीं, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। महिलाओं के लिए कुछ करना चाहेंगे अलग, जो अगर आपको विधायक चुना गया? देखिए, महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने, क्योंकि हम लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, समाजवादी पार्टी के अंदर जो महिलाओं का जो सम्मान हुआ है और जो महिलाओं का काम हुआ है, सबसे बड़ी योजना अखिलेश जी ने चलाई थी, वो बीएसपी से चल रही थी। अखिलेश जी ने उसको कंटिन्यू रखा था, वृद्धा पेंशन पेंशन, चाहे वो मोहल्ला हो, चाहे कस्बा हो, चाहे अपना गाँव हो। 55 लाख महिलाओं को उन्होंने वृद्धा पेंशन देने का काम किया था। वो पेंशन 7 से 12 तक चली, 12 से अखिलेश जी ने उसको बढ़ाने का काम किया, 17 तक चलती रही। जब भाजपा की सरकार आई वो पेंशन बंद हो गई।
अब अखिलेश जी ने फिर वादा किया है कि हम 55 लाख से 1 करोड़ को देने का काम करेंगे और उस 500 को 1500 देने का काम करेंगे। सबसे बड़ा जो अखिलेश जी ने काम किया है अभी 2022 का तोहफा पूरे प्रदेश को दिया है, वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया है। इतना त्रस्त है लोग गांव देहात के अंदर, अगर वो बेचारे ऊपर से लाइट निकल जाती है तो कंप्लेन होती है कि साहब उन्होंने कटिया डाल लिया, कटिया डालने पर इतनी परेशान किए जाते हैं, मुकदमे लिखे जाते हैं, जेल जाते हैं, जुर्माने होते हैं, सब त्रस्त हैं। ट्यूबवेल लोग चलाया करते थे, उससे पहले मुलायम सिंह ने उसको फ्री कर रखा था, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अपना जो नहरों को पानी था उसकी सिंचाई फ्री हुआ करती थी। इस सरकार ने आते हैं, चाहे नहरों की सिंचाई हो चाहे ट्यूबवेल हो, सबके ट्यूबवेलों में भी अब मीटर लगना शुरू हो गए हैं। अखिलेश जी ने वादा किया कि हम किसानों के लिए ट्यूबवेल की बिजली भी फ्री देंगे और परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 300 यूनिट बिजली की फ्री मतलब ये होता है, जो महिलाएं, उन्होंने ये वादा किया था कि हम गैस सिलेंडर देके उन महिलाओं के आंसू पोंछने का काम करेंगे, तो एक बार तो आंसू पूछ गए। जब वो गैस खत्म हो गई तो खाली वो महिलाएं उन गैस सिलेंडर को देखते आंसू उनके निकलते चले आ रहे हैं। अखिलेश जी ने वादा किया कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 300 यूनिट बिजली का मतलब ये होता है कम से कम 2100 रुपए की 300 यूनिट बिजली होती है और उसमें जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो सिलेंडर तो भर नहीं सकती हैं, मगर वही व्यवस्था कर लेंगी। 200 रुपए का 300 रुपए का हीटर आता है, उससे अपना वो खाना भी बना लेंगी, अपनी चाय भी बना लेंगी, अपने बच्चों का भोजन भी उससे बना लेंगी, ताकि उनकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी करने जा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से और भी कई चैनल इसमें जुड़े हुए हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे जनता से कि आपको इस बार विधायक चुने, आपको टिकट दे तो क्यों दे? देखिए, टिकट इंसान के काम पे मिलता है, बिल्कुल उसका जनता में कितना वो फेमस है, जनता के लिए करता क्या है, सर समाज की कितना सम्मान करता है, लोगों का क्षेत्र में कितना विकास करता है, उसके आधार पे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, एक एक सीट के ऊपर 5-5, 6-6 बार सब सर्वे हो चुके हैं और उनकी नॉलेज में एक सीट है कि किसको कहां से लड़ाना, क्यों सरकार बनाना है, सरकार बनाना, तो इसमें किसी का हस्तक्षेप इस बार नहीं चलेगा। इसमें सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको ही लड़ाएंगे जो पहलवान होगा, जो लड़ने लायक होगा, जो भाजपा को पटक पाए। तो उस पोजीशन में हम यहाँ पे हैं कि हम भाजपा को यहाँ पे बहुत अच्छी तादाद में उनको हरा सकते हैं। बिल्कुल है, आप बिल्कुल है। और आपके पास आने से पहले भी हमने कई लोगों से पूछा तो आप ही का नाम आया जो इस बार विधायक की टिकट मिलना चाहिए और आप शायद विधायक चुने भी जाए अगर सपा जीतती है तो। फिलहाल अब मैं कुछ जनता से भी पूछना चाहूंगी कि इस बार वो किसको वो जिताना चाहेंगे, वो किस पे वोटिंग करना चाहेंगे। सर, अभी आपने देखा मैंने आसिफ जी का इंटरव्यू लिया, उसमें बब्बू भैया को देना चाहेंगे, क्यों देना चाहेंगे? इनके विकास के नाम पर। इन्होंने क्या क्या किया है? अरे शाहबाद को चमका दिया भाई। अच्छा, आप किसको वोट देना चाहेंगे? यहाँ पे जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, मेरे आते ही नारे बंद क्यों हो गए? बब्बू भैया आसिफ खां बब्बू भाई, आसिफ खां बब्बू, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं यहाँ? बब्बू भैया, 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 12 तक विधायक रहे आसिफ जी, और आसिफ जी ने 2007 से लेकर 12 तक वो काम किए जो किसी विधायक के काम करने लायक नहीं होगा, वो काम किए, सड़क बनवाए और भी बहुत सारे काम किए। इसलिए लोगों के मन में सिर्फ विधायक विधायक चुनना चाहते हैं। बब्बू भाई आसिफ भाई जिंदाबाद, अखिलेश यादव बब्बू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी बब्बू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी बब्बू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, यादव बब्बू भैया जिंदाबाद, यादव बब्बू भैया जिंदाबाद। उनके काम अच्छे हैं। क्या काम किए वो? उन्होंने जो है मेट्रो चलाई है और भी बहुत से काम उन्होंने बढ़िया करे हैं। आसिफ जी 2007 से 12 तक विधायक यहाँ पे रहे, उन्होंने यहाँ पे 2007 से 12 तक क्या क्या काम किए हैं? क्या क्या आपकी नजरों में है काम? बहुत अच्छे काम किए। बब्बू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, बब्बू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुल बनवाया है, शिरोमन नगर पुल बनवाया है, बहुत से काम किया है। बिजली की व्यवस्था इतनी बढ़िया है, यहाँ 24 घंटे बत्ती रहती है, जगह जगह पे उजाला रहता है। आप देखिए, आप गाँव देख लीजिए। और मैं इस दावे के साथ कहता हूँ, अगर
क्षेत्र से, यहाँ पे आप इस देख रहे हैं नगर से। युवा वर्ग, यहाँ पे आप देख रहे हैं युवा वर्ग भी जोर जोर से नारे लगा रहे हैं। बाबू भैया, बाबू भैया, बाबू भैया, बाबू भैया। यहाँ से नगर का आदमी नहीं, बाहर का आदमी निकलता है तो इस नगर को चमकता हुआ देख के रुक के फोटो खींचता है, पूछता है कि इस नगर का चेयरमैन कौन है। तो ये जनता बता देगी कि काम चाचा ने कैसे करा है। बाबू भैया और आगे- जिंदाबाद।